नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन को आप डायग्राम बना के करेंगे ना, तब आप विजुअलाइज करेंगे कि क्या चीजें चल रही यहाँ पर, तब ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो डायग्राम बनाइए, समझिए। चलिए, उन्होंने हमसे क्या बोला है, डायमेंशन ऑफ अ रूम आर 8x6x मतलब सबसे पहले एक रूम बना लीजिए। करेक्ट, आइए एक रूम बना लेते हैं ये इस तरीके से। देखिए रूम कैसा होगा, क्यूबॉइड शेप का, ये ऐसे, ठीक है ना। और इस रूम के डायमेंशंस हमें दे के रखे हुए हैं, मीन्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट। हाइट में उन्होंने हाइट को h लिख दिया, मैं आपको दिखा देता हूं। लेंथ को 8 मीटर बोला, ब्रेथ को उन्होंने 6 मीटर बोला, और हाइट की जगह h है, और यही h का वैल्यू हमें निकालना है। करेक्ट, h हमें फाइंड करना है। लास्ट में आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यही था। अब देखो जरा, ये हो गया 8 मीटर, देखिए थोड़ा और रूम को बड़ा कर लेते हैं ऐसे, ठीक। देखिए ये लेंथ हो गई हमारे पास कितनी, 8 मीटर, ठीक है। ब्रेथ हो गई हमारे पास कितनी, 6 मीटर, बी का वैल्यू हो गया 6 मीटर, और हाइट हमें नहीं पता, ठीक है ना, हाइट हमें निकालना है। ठीक है, अब सुनिए, देखिए भाई उन्होंने बोला है इट हैज 2 डोर्स, है ना। अब इस रूम में देखिए 2 दरवाजे हैं, बात समझिए। हमें अगर भाई आप रूम में जाइए, अपने जाइए रूम में, गए मान लो रूम में 2 दरवाजा, एक आने वाला एक जाने वाला, बना लेते हैं, बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये दरवाजे है ना, मान लीजिए ये ऑरेंज कलर के दरवाजे है ना, एक दरवाजा यहां पर है ऐसे यहां पे, ठीक है। ये दरवाजा है ना, दरवाजे को थोड़ा मैं कलर से दिखा देता हूँ। ये दरवाजा एक इधर है, मान लो तुम यहां से एंटर करते हो, और उधर एक दूसरा दरवाजा है जहां से तुम बाहर निकलते हो, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, ये दूसरा दरवाजा है ऐसे करके, ठीक है। चलो आप मुझे ये बताइए कि क्या दरवाजे में वॉलपेपर लगेगा, नहीं लगेगा। भाई वॉलपेपर कहाँ लगता है, दीवार पे लगता है। मतलब ध्यान से सुनिए, इस दरवाजे पे, और रूम के अंदर जब जाओगे तो इस दरवाजे के सरफेस पे और इस दरवाजे के सरफेस पे, इन दोनों डोर्स पे वॉलपेपर नहीं लगेगा, ठीक। अच्छा, अब उन्होंने बोला है इट हैज 2 डोर्स ईच ऑफ साइज 2 × 1 मीटर। जब आप जाओगे देखोगे, ये तो 3D फिगर है इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक डोर को अगर हम लोग देखें, एक सिंगल डोर को देखें, तो सिंगल डोर की इंफॉर्मेशन देके रखी कि भाई उसकी लेंथ इतनी है और विड्थ उसकी इतनी है ना। विड्थ बोलो, ब्रेथ बोलो, जो बोलना है बोल दो। तो अगर आप बोलो तो मैं डोर को, ये जो ऑरेंज कलर का डोर है, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये तो 3D फिगर है इसलिए थोड़ा नीचे से टेढ़ा हो रहा है। बाकी डोर आप देखिए, आपके घर में डोर देखोगे तो रेक्टेंगुलर शेप का होता है ना। तो ये डोर है मेरे पास, ठीक है। ये दरवाजा है, इसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर। ये देखिए, ये इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप का ही होता है। और विड्थ कितनी है इसकी, या ब्रेथ कितनी है इसकी, 1। मतलब एरिया ऑफ 1 डोर, यहां पे देखो, एरिया ऑफ 1 डोर, एक डोर का एरिया कितना होगा बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 2 मीटर इंटू 1 मीटर। आंसर कितना आ जाएगा, 2 × 1 2, और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। ये एक दरवाजे का एरिया है, लेकिन टोटल कितने दरवाजे हैं, 1 2, टोटल 2 डोर्स हैं। तो 1 डोर का एरिया कितना है, 2 मीटर स्क्वायर। तो 2 डोर का एरिया कितना होगा, इसको डबल कर दो, यानी कि एरिया ऑफ 2 डोर्स। ऐसे ही 2 दरवाजे हैं ना, तो 2 डोर्स का एरिया कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, डबल करो, 2 × 2 मीटर स्क्वायर, मीन्स एरिया ऑफ 2 डोर्स 4 मीटर स्क्वायर। ये हो गया, समझो। मतलब 4 मीटर स्क्वायर ये जो एरिया है, आप जब मतलब रूम के अंदर जाएंगे तो इस पे वॉलपेपर नहीं लगना है, इस पे वॉलपेपर नहीं लगाना है, नहीं लगे, दरवाजे पे थोड़ी ना लगेगा वॉलपेपर, ठीक है। अब सुनिए, अब इसके बाद कह रहे हैं एंड 1 अलमीरा ऑफ साइज 3 × 2। अब इसी रूम में एक अलमीरा भी है, जाइए रूम में जाइए, किसी रूम में जाइए, जाइए, देखा ना, वो दीवार में अंदर की तरफ डेप्थ करके अलमीरा बनी होती है ना, सीमेंट की, वही वाली, ठीक है। या वुडन होगी, जैसे भी होगी, हमें उससे मतलब नहीं है। जैसी भी अलमीरा, अलमीरा पे, अलमीरा में सामान रखेंगे कुछ ना कुछ, अलमीरा में भी वॉलपेपर नहीं लगना है। ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है, लेकिन आप ये वेल नोन है ना। तो अलमीरा में वॉलपेपर नहीं लगेगा। चलो अलमीरा बना लेते हैं। सर कहाँ बनाए, मान लो पीछे वाली दीवार पे, ये जो पीछे वाली दीवार है वहां पे अलमीरा है, ये ऐसे येलो कलर की अलमीरा है ना, ये ऐसे, ठीक। अब अलमीरा का साइज क्या है, 3 × 2 मीटर। मतलब अलमीरा का लेंथ कितना है, 3, और ये हो गया 3 मीटर लेंथ, और विड्थ हो गया इसका, या ब्रेथ हो गया 2 मीटर। ये इस तरीके से, ठीक। ये अलमीरा है, येलो वाली क्या है, अलमीरा, ठीक। तो एरिया ऑफ अलमीरा, भाई आप समझो ना, इसमें अलमीरा में अंदर डेप्थ होती है ना, सामान रखोगे आप ले जाके ना, उसमें वॉलपेपर कुछ वुडन वर्क हुआ होगा या जो भी है, ठीक है। बट इसमें भी वॉलपेपर नहीं लगेगा इतने एरिया पे भी। अब सुनो,
सुनना ध्यान से, आप अपने रूम में जाइए, सामने पीछे वाली जो दीवार है सर, कौन सी, ये वाली जो दीवार है पीछे वाली, दिख रहा है, ये वाली जो दीवार है, इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि जाके वॉलपेपर लगाओ, तो इस पे थोड़ी ना लगाओगे आप, इसकी इस अलमीरा पे थोड़ी ना लगाओगे, बाकी सारे एरिया में आ जाएगा, अलमीरा पे नहीं आएगा। बात समझ नहीं, अलमीरा पे वॉलपेपर नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो, मतलब इतने सरफेस पे वॉलपेपर नहीं लगाया जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, एरिया ऑफ या फ्रंट एरिया, ऐसे कर लो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। सामने से देखने पर अलमीरा का एरिया कितना है, अलमीरा का एरिया कितना है, 3x2, है ना, ऐसे लिख लो, ज्यादा अच्छा है। फ्रंट एरिया, फ्रंट का मतलब सामने से देखने पर, फ्रंट, क्योंकि जब सामने से देख रहे हो तो इतने एरिया पे वॉलपेपर नहीं लगाना पड़ेगा। फ्रंट एरिया ऑफ अलमीरा। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये रूम के अंदर रखी हुई अलमीरा है, नहीं 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 नहीं, ये दीवार में जो अंदर डेप्थ गहराई देके जो अलमीरा बनती है ना, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, वैसी अलमीरा है, ठीक है ना। फ्रंट एरिया ऑफ अलमीरा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, 3x2, 3x2, ये भी रेक्टेंगुलर है, 3 मीटर इंटू 2 मीटर, 3 2 6 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब आप मुझे ये बताइए कि आप अंदर जाइए इस रूम में, ठीक है, और मैंने बोला भाई इसमें ना वॉलपेपर लगाओ, तो आप बोलोगे देखो सर मैं चारों दीवारों पे लगाऊंगा, जितनी भी 4 वॉल्स हैं भाई, छत पे थोड़ी ना लगाओगे, सीलिंग पे नहीं लगाओगे, उससे कोई मतलब है नहीं, फ्लोर पे नहीं लगाओगे, उससे भी कोई मतलब है नहीं, है ना। आप बोलोगे देखो सर मैं चारों दीवारों पे तो लगाऊंगा वॉलपेपर, है ना, लेकिन सर मैं जब लगा रहा हूंगा तो मैं इन दोनों डोर्स पे नहीं लगाऊंगा, अलमीरा पे नहीं लगाऊंगा। मतलब समझो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितने एरिया पे वॉलपेपर लगेगा, सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं आपसे ये पूछूं on how much area, on how much area, या for how much area wallpaper is required, for how much area, कितने एरिया के लिए वॉलपेपर रिक्वायर्ड है, for how much area wallpaper is required, ये निकाल के मुझे बताइए। आप सीधा सा बोलोगे देखो सर आप एक काम करो, रूम के अंदर चले जाओ, चारों दीवारों का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालिए, उसमें से किसको माइनस कर दो, दोनों डोर्स का एरिया और इस अलमीरा का एरिया, क्योंकि इस पे तो वॉलपेपर लगेगा नहीं, है ना। मींस टोटल हम लोग कितना माइनस करेंगे, टोटल कितना माइनस करेंगे, 6 हो गया किसका, अलमीरा का, प्लस 4 हो गया दोनों डोर का, 6 + 4 टोटल हो गया 10, 10 मीटर स्क्वायर आपको माइनस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, किसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, चारों दीवारों के एरिया में से। मतलब समझो हम लोग क्या करेंगे, फॉर हाउ मच एरिया वॉलपेपर इज रिक्वायर्ड, फॉर हाउ मच एरिया वॉलपेपर इज रिक्वायर्ड, सो द आंसर इज एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, किसकी 4 वॉल्स, रूम की 4 वॉल्स, माइनस क्या, माइनस इसका कितना है 6, और इन दोनों का 2 + 2 4, 6 + 4 10, तो 10 मीटर स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा आपको, है ना, 10 मीटर स्क्वायर आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अब सुनो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना हो जाएगा बताओ, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, है ना, LBH, अगर आपको पता हो तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2 इन द ब्रैकेट L + B × H, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, 2 इन द ब्रैकेट L + B × H माइनस में 10, और सुन लो ध्यान से, ये पूरा भी मीटर स्क्वायर में, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये भी, तो इस पूरे की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, लिखो चाहे ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो मोटा माटी बात है 2 इन द ब्रैकेट L + B × H माइनस 10, ये मीटर स्क्वायर में पूरा वैल्यू रखो, 2 इन द ब्रैकेट L कितना है हमारे पास, L है हमारे पास 8, है ना, L कितना है 8, प्लस B कितना है हमारे पास, B कितना है 6 है ना, रूम के बारे में बात कर रहे हैं, तो रूम का B कितना है 6 है, डायग्राम बना के करोगे तब होगा बेटा ऐसे क्वेश्चन, और ये H और माइनस 10, है ना। अब 8 + 6 कितना होता है 14, तो 2 × 8 + 6 14, और इंटू में बचा H माइनस 10, तो यहां से आ जाएगा 14 2 28, तो 28 × H यानी कि 28H माइनस 10, और जो भी आंसर आ रहा है ये मीटर स्क्वायर में आ रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अब मेरा अगला सवाल, मैंने कहा कि भाई कितने एरिया पे वॉलपेपर लगेगा, या कितने एरिया के लिए वॉलपेपर की जरूरत है, तो इतने एरिया के लिए वॉलपेपर की जरूरत है, चारों दीवारों के एरिया में से आपने खिड़की कह रहा हूं, दोनों डोर्स और अलमीरा का फ्रंट एरिया आपने माइनस कर दिया। अब सुनो, ये जो आपने निकाला है, अब मेरा दूसरा सवाल सुनिए, भाई आप बाजार जाओगे, बाजार जाके वॉलपेपर खरीद के लेके आओगे, आइए देखते हैं वॉलपेपर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है।
आप समझो ना भाई, मार्केट में आप जाओगे, मेजरमेंट करके जाओगे, आप मेजरमेंट करके जाओगे, हाँ भाई इतने इतने एरिया पे हमें लगाना है वॉलपेपर, तो आप जाओगे उस हिसाब से बाजार से वॉलपेपर लेके आओगे। अब ये बताओ, जब आप बाजार जाते हो वॉलपेपर लेने, चलो क्या मैं वॉलपेपर बना लूं, ध्यान से सुनिए, क्या आपने कभी देखा है वॉलपेपर जब भी लेने जाओगे तो वॉलपेपर के बंडल में से वो वॉलपेपर आपको देगा? सुनना ध्यान से, एक सिनेरियो मैं आपको दिखाता हूं। बाजार गए आप, ये ऐसे, या तो वॉलपेपर का बंडल आता होगा, उसमें कितनी लेंथ है ये, या फिर आप ये समझो, ऐसे समझो आप, जैसे वॉलपेपर का बंडल रखा है, ऐसे समझो आप, हाँ वॉलपेपर का बंडल रखा हुआ है, ठीक है। आपने कहा, ध्यान सुनो, आपने कहा भैया वॉलपेपर दे दो, बोलेगा कितना मीटर दे दे, मतलब समझो वॉलपेपर की विड्थ, बेटा चौड़ाई तो फिक्स है ना, ये चौड़ाई फिक्स है, इस बंडल में से जितना खोलते जाओगे लेंथ इसकी बढ़ती चली जाएगी। ये देखिए, और खोलिए लेंथ और बढ़ गई, और खोलिए और लेंथ बढ़ गई। ये बंडल खत्म हो गया तो दूसरे बंडल में से निकाल लो, लेकिन इसकी विड्थ फिक्स होगी, समझे ना। वॉलपेपर अगर आप लेने जाएंगे बाजार में, तो मैं बना देता हूं आपका वॉलपेपर, मान लीजिए ये मेरा वॉलपेपर है ना, ये देखिए ये मेरा वॉलपेपर है, ये ऐसे, तो भाई मेरे वॉलपेपर की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो फिक्स रहेगी, और यही क्वेश्चन में देके रखा है, पढ़ लो ध्यान से। उसने क्या बोला, द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द, वो सब छोड़ो, आप बस ये पढ़ो भी, वॉलपेपर विच इज 40 सेंटीमीटर वाइड, मतलब वॉलपेपर की चौड़ाई कितनी है, इस वॉलपेपर की विड्थ कितनी है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। 40 सेंटीमीटर का क्या मतलब होता है बताना जरा, मीटर में करो जरा इसका, क्यों, क्योंकि सब कुछ मीटर में चल रहा है क्वेश्चन में, है ना। तो 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 करोगे, तो जैसे ही आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये मीटर में आ जाएगा, है ना। देखिए 40 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो सेंटीमीटर मीटर में चेंज हो गया, ये गया कितना आ गया 4/10, 0.4 मीटर, ये विड्थ हो गई, लिख लीजिए लिख लीजिए, ये हो गया 0.45 मीटर, ये ऐसे। अब सुनो, आप मार्केट गए, आप कितनी लेंथ का वॉलपेपर खरीद के लेके आए हो, नहीं पता, हमें क्या पता, तो एल मान लीजिए आप मार्केट में गए हैं और आप एल मीटर लेंथ का वॉलपेपर, एल कोई नंबर होगा हमें नहीं पता, है ना। तो आप मार्केट में गए और आपने बोला भैया एल मीटर लेंथ का वॉलपेपर मुझे दे दीजिए, ये ऐसे। ये फिर से सुनो ध्यान से, वॉलपेपर की विड्थ फिक्स थी, हाँ जी फिक्स थी, कितना लेंथ का वॉलपेपर ले आए हमें नहीं पता, तो हमने कहा ठीक है भाई, हम एल मीटर, एल कोई नंबर होगा, एल मीटर लेंथ का वॉलपेपर हम मार्केट से खरीद के लेके आए। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, सुन लेना, यही वाला जो वॉलपेपर है इसी को तो दीवार पे लगाओगे, बोलो हाँ जल्दी से बताना, इक्वेशन कैसे बनाओगे, सुन लो ध्यान से, यही वाला जो वॉलपेपर तुम एल लेंथ का खरीद के लेके आए हो, ठीक है भाई, ये वॉलपेपर ही तो दीवार पे जाएगा, यानी कि वॉलपेपर को ही दीवार पे चिपकाओगे, जहां जहां दीवार है, कहां कहां दीवार है, वॉल कहां कहां है, यहां यहां वॉल है, यहां यहां, मतलब इतने एरिया में तो वॉलपेपर लगेगा, इतने एरिया में ही तो वॉलपेपर लगेगा, क्योंकि इसमें से हमने वो अलमीरा और डोर का माइनस कर दिया, तो इतने ही एरिया पे क्या लगेगा, वॉलपेपर लगेगा। और वॉलपेपर का एरिया नहीं निकाल सकते हो क्या तुम, ध्यान सुनो, अगर तुम वॉलपेपर का एरिया निकालने में कामयाब हो गए, कौन सा वॉलपेपर, ये वाले वॉलपेपर का एरिया अगर तुम निकालने में कामयाब हो गए, ये वाला वॉलपेपर जिसकी विड्थ फिक्स है 0.54 मीटर है और जिसकी लेंथ एल मीटर है, तुम एल मीटर बाजार से खरीद के लेके आए हो, इसका जो एरिया होगा भाई वो इसके साथ इक्वेट करोगे, क्योंकि यही वॉलपेपर तो यहां चिपकाया जाएगा ना, ठीक है। तो आप एरिया ऑफ वॉलपेपर निकालो पहले, चलो बताओ जल्दी से, एरिया ऑफ, देखो इक्वेशन कैसे बनाओगे आप, एरिया ऑफ वॉलपेपर आप निकाल के बताओ मुझे, वॉलपेपर भी तो रेक्टेंगुलर शेप का है ना, ठीक है। एरिया ऑफ वॉलपेपर आप निकालिए, चलिए बताइए क्या करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल इंटू बी लगाओगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना हो जाएगा बताओ, ये देखिए लेंथ कितना हो गया स्टूडेंट्स, लेंथ हो गया एल, और इंटू में बी की जगह क्या रखोगे, ये बी की वैल्यू है 0.4 मीटर, भाई रेक्टेंगल का एरिया नहीं निकाल पाते हो, है ना, ये ऐसे, ये एरिया होगा, ये भी आ गया किसमें, मीटर स्क्वायर में, करेक्ट, आ गया मीटर स्क्वायर में। अब सुनना जरा ध्यान से, मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर जाऊं, हालांकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं बोल रहा, आपको अपने दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई यही वाला वॉलपेपर तो इस एरिया पे चिपकाओगे, यानी कि इस एरिया को कौन कवर कर रहा है, इस एरिया को यही वॉलपेपर का एरिया कवर कर रहा है, यानी कि इसको आप इक्वेट करोगे किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। मतलब 28h-10 इक्वेशन बनानी आई, 28h-10 इज इक्वल्स टू में ये रख दिया। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ये क्या था, ये वो एरिया था जिसपे वॉलपेपर जाके चिपक जाएगा, तो कितना वॉलपेपर लगा, इतना एरिया का वॉलपेपर लगा, तो दोनों इक्वेट ही तो कर देंगे, है ना, दोनों को इक्वेट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। अब सुनो, अब हम कहां फंस गए, हमें क्या पूछा था, हमें उसने h की वैल्यू पूछी थी, अब इसको हम बोल देते हैं मान लो थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1, अब हम फंस गए, l नहीं पता, समस्या हो गई भाई, l हमें नहीं पता, किसी तरीके से अगर हमें एल पता चल जाए, और सुनिए एग्जाम में इजी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वॉलपेपर, पूछे चाहे ना पूछे, ठीक है, आपको सबसे पहले लेंथ ऑफ द वॉलपेपर ही निकालनी होती है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है ना।
करेक्ट, ये चीज़ है। तो आप एल निकाल लो पहले। सर कैसे निकालें, उसके लिए इन्फॉर्मेशन एग्जाम में दी रहती है। आइए देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए क्या बोला उसने। ये बात तो हमने पढ़ी नहीं अभी। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द वॉल्स बाय द वॉलपेपर इज, अब ये सब छोड़ो, देखो बेटा ये सब छोड़ो, है ना, ये जो लिखा है ना बाय द वॉलपेपर विच इज 40 सेंटीमीटर वाइड, ये सब छोड़ो। ये तो ये बता रहा है कि वॉलपेपर की विड्थ कितनी, इसको छोड़ो। आप ऐसे पढ़ो, द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द वॉल्स एट ₹1.5 पर मीटर इज ₹362.50। मतलब समझो, कह रहा है कि देखो भाई, कह रहा है कि देखो भाई, इन चारों दीवारों में, मतलब दोनों दरवाजों और खिड़की को छोड़ के, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, आप सोचोगे ना, जब हमने वॉलपेपर लगाया तो उस वॉलपेपर की कॉस्ट टोटल कितनी आई, टोटल कॉस्ट, ध्यान से सुन लेना बेटा, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई, टोटल कॉस्ट कितनी निकल के आई, ये निकल के आई ₹362.50, ये टोटल कॉस्ट निकल के आई, करेक्ट, ओके। लेकिन उसने कहा कि देखो रेट कुछ ऐसा है, कैसा है, रेट ये दिया बेटा, रेट का मतलब या तो पर मीटर स्क्वायर का रेट दिया होगा या तो पर मीटर का रेट दिया होगा। मतलब पर मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में लगाने का खर्च कितना है, या तो ये दिया होगा या तो 1 मीटर लेंथ का कॉस्ट दिया होगा कि बाजार जाओगे तो वॉलपेपर जब तुम खरीदने जाओगे, खुद सोचो ये सवाल कितना बढ़िया सवाल है। आप बाजार जाओगे, जब आप इस वॉलपेपर को खरीदोगे तो भाई आप विड्थ तो फिक्स हो गई ना, तो वो एरिया की बात थोड़ी ना करेगा। आप उससे ये थोड़ा बोलेगा भैया हमें ना इतने एरिया का वॉलपेपर दे दो, ना ना ना, वो सीधे ही पूछेगा कि ये बताओ कितनी लेंथ का चाहिए, बंडल में से वो लेंथ निकाल के देगा, 1 मीटर चाहिए कि 2 मीटर चाहिए कि 2.5 मीटर चाहिए, है ना, विड्थ इसकी फिक्स है। मतलब समझो, इसीलिए क्वेश्चन में दिया है कि 1 मीटर लेंथ का कॉस्ट कितना है। मतलब बाजार अगर आप जाएंगे और इस बंडल से, ये जो आपका वॉलपेपर का बंडल है, इससे अगर 1 मीटर अगर आप मांगेंगे, भैया 1 मीटर दे दीजिए हमें, तो 1 मीटर का कॉस्ट कितना लेता है वो आपसे बताओ, 1 मीटर लेंथ का, जरा यूनिट पहचानिए, ₹1.25 पर मीटर स्क्वायर नहीं लिखा है, ना 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 ना, कुछ लोग सोच रहे हैं मीटर स्क्वायर पर यूनिट एरिया का कॉस्ट दिया है, ना ना ना, ये आपको ₹1.25 पर मीटर, यानी कि पर मीटर का मतलब 1 मीटर, मतलब इस बंडल से 1 मीटर लेंथ का जब आप वॉलपेपर बाहर निकलवाओगे तो उसका कॉस्ट दिया हुआ है। मतलब सर ध्यान से सुनिए, मतलब टोटल, मतलब कॉस्ट ऑफ, ध्यान से सुनना बेटा, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ वॉलपेपर is equals to cost of 1 meter length wallpaper is equals to ₹1.25, यही तो है, ₹1.25 पर मीटर का मतलब 1 मीटर लेंथ। मतलब आप गए बंडल में से, आपने बोला भैया 1 मीटर निकाल के दो, अगर 1 मीटर खरीद के लेके आओगे, वेट तो फिक्स है उसको छोड़ो, 1 मीटर लेंथ का अगर आप वॉलपेपर खरीद के लाओगे तो आपको इतना पे करना पड़ेगा, ₹1.25। लेकिन आप कितने लेंथ का खरीद के लेके आए बाजार से, बताना जरा, आप कितने लेंथ का, आप तो एल मीटर लेंथ का खरीद के लेके आए हो, तो एल मीटर लेंथ के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा बताइए जरा, मैं पूछता हूं आपसे, कॉस्ट ऑफ एल मीटर लेंथ, विड्थ फिक्स है भाई, उसके बारे में आप क्यों सोच रहे हो, विड्थ तो उसकी फिक्स है ना। हम लोग मार्केट से एल मीटर लेंथ का वॉलपेपर लेके आए, तो कॉस्ट ऑफ एल मीटर लेंथ वॉलपेपर इज इक्वल्स टू, हाँ भाई देखो सीधी सी बात है बेटा, यूनिटरी मेथड, 1 मीटर लेंथ का कॉस्ट अगर इतना है तो एल मीटर का कितना होगा, एल मीटर लेंथ का कॉस्ट कितना होगा, इसको एल से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1.25 इंटू एल, ये हो गया, यही तो होगा। अब सुनो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ध्यान देंगे प्लीज, है ना, लास्ट स्टेप पे फोकस करिएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनो, हमने टोटल कॉस्ट कितनी निकाली वॉलपेपर की, अगर हम एल लेंथ मीटर का, अगर हम एल मीटर लेंथ का वॉलपेपर मार्केट से खरीद के लेके आ रहे हैं तो हमने टोटल कॉस्ट कितनी निकाली, इतनी हमने कितनी निकाली, ध्यान सुनो, हमारे अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट कितनी, 1.25 इंटू एल, और उनके अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट कितनी है, ₹362.50, दोनों को इक्वेट कर दो। अरे भाई हमने निकाली तो हमारी टोटल कॉस्ट इतनी आई, ये देखो रुपीस इतना, और उन्होंने कहा भैया नहीं, इस रेट के हिसाब से, यानी कि 1.25 पर मीटर के हिसाब से, पर मीटर 1 मीटर लेंथ का रेट अगर इतना ले ₹1.25, तो रेट तो टोटल कॉस्ट इतनी आती, यानी कि इज इक्वल्स टू, यही तो टोटल कॉस्ट है, तो इक्वेट कर दीजिए 362.50, दोनों सेम बातें तो हैं, रुपीस से रुपीस कैंसिल हो गया, हाँ यहां से लेंथ आ जाएगी, और कुछ बच्चों को पता भी होगा L इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 362.50 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1.250, है ना, 1.250 नहीं 1.25, ठीक है, ये 1.25 डिवाइड लगा देगा, सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा। अब ये मत बोलना कि मैं सॉल्व करूंगा, ना आप प्लीज खुद से सॉल्व कर लीजिए, मेरा फोकस है कॉन्सेप्ट समझाने में, ये गया ठीक, कितना आ जाएगा। अब ये जीरो मत गैप कर देना, क्योंकि तुमने यहाँ पीछे से 2 डिजिट और पीछे से 2 डिजिट छोड़ के तब सोच के तब तुमने पॉइंट से पॉइंट हटाया है, तो यहां से L इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 362
50 और 125 इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक 290 के आसपास आएगा। कर लेना, चेक कर लो, कर लेना, पता नहीं कितना आएगा, है ना। एक बार मैंने अभी सॉल्व किया था तो इतने आ रहा था, देख लो, है ना। क्या है 36250, है ना, डिवाइडेड बाय कितना है 125, तो आ जाएगा 290। यानी कि लेंथ कितनी हो गई 290 मीटर। इतने मीटर लेंथ का आप वॉलपेपर खरीद के लेके आए, एल की वैल्यू आ गई, है ना। एक बात और बता रहा हूँ, एल की वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे? हमने फॉर्मूला क्लास 9 में पढ़ा है क्या, कि जब भी हमें टोटल कॉस्ट दिया हो और कॉस्ट पर यूनिट दिया हो तो हम जिस भी चीज को निकालना चाहते हैं वो चीज कैसे आती है बताओ। ऊपर हम क्या रखते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, ये तो मैंने तरीका बताया, वैसे में तरीके से ही जाना चाहिए तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये तो रटने वाली बात है। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट। टोटल कॉस्ट कितनी 362.50 डिवाइडेड बाय रेट कितना है ₹1.2। रेट का मतलब 1 यूनिट का कॉस्ट। सॉल्व करोगे तो यही आएगा, है ना। एल की वैल्यू आ गई। अब जैसे ही एल की वैल्यू आ गई तो ये भी पूछ सकता था बताओ कितने लेंथ का वॉलपेपर खरीद के लेके आए हो। 290 मीटर लेंथ का वॉलपेपर खरीद के लेके आए। जैसे ही एल आ गया इस इक्वेशन में आ जाइए और एल की वैल्यू पुट कर दीजिए। सॉल्व कर लो भाई। अब एल इज इक्वल्स टू 290 मीटर, एल की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 28h माइनस 10 इज इक्वल्स टू एल की जगह 290 इंटू 0.4। ठीक है, ध्यान रखिएगा बस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेना, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा, है ना। ये 10 और ये गया, ठीक, कितना आ जाएगा हमारे पास 28h माइनस 10 इज इक्वल्स टू 29 इंटू, ये ऐसे बचेगा ना 29 इंटू 4, ये बेटा कर लोगे, सॉल्व कर लो। 28h माइनस 10 इज इक्वल्स टू 4 9 का कितना 36 और 3 4 टू द 8 116, है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 28h इज इक्वल्स टू माइनस 10 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, यानी कि 116 और प्लस 10 28h इज इक्वल्स टू 126, सही है। और h इज इक्वल्स टू 100, बेटा डिवाइड तो कर लोगे ना, ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, ठीक है। काट वाट देना, देख लेना किससे कट रहा है, ठीक है। 2 इंटू 14, 2 6 ये ऐसे, और 2 7 और 2 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 30.5, मेरे ख्याल से 30.5 है ना, 60 ठीक तो है। और 30.5 को 7 से डिवाइड लगा दीजिए, देख लीजिए क्या आ रहा है 30.5 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो आएगा कितना 4.35। कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेट मी चेक इट। 30 30 60 31 कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेट मी चेक इट। 126 को अगर हम, वो कैलकुलेशन बेटा देख लेना, है ना, मेरा फोकस है मेनली आपको कॉन्सेप्ट बताने का। ये हो गया हमारे पास 4.5, ठीक है 4.5 हो रहा है। क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं हम लोग, या मैं ही कुछ गलती कर रहा हूँ, आप देख लेना, कैलकुलेशन देख लेना। 126 डिवाइडेड बाई 28, 2 इंटू 14, 2 6 3 देखो यहाँ गलती हुई थी ना, 2 7 वो 61 लिख दिया था गलती से ना। कितना हो जाएगा 2 3 और 2 1 है ना 31.5। अब 31.5 को 7 से डिवाइड कर लो, 31.5 को 7 से डिवाइड कर लो, आ जाएगा 4.5, ठीक है। तो h इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4.5 मीटर। जिसको डिवाइड नहीं करना आता मैं दिखा देता हूँ, 31.5 को आप 7 से कैसे करोगे, 31.5 को आप 7 से कैसे करोगे, पॉइंट हटाना तो 10 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 315 डिवाइडेड बाय 7 सॉरी, इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा 10 से डिवाइड कर देना। तो 315 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 4 का कितना आ जाएगा 28, और यहाँ पे 3 माइनस करोगे 11 माइनस 8 3, यहाँ 2 माइनस 2 0, ये 7 5 35, ये लीजिए आ गया कितना, ये चीज़ आ गई कितनी हमारे पास 45 डिवाइडेड बाय 10, 4.5 मीटर, ये आ गई हाइट। इस तरीके से ऐसे प्रॉब्लम को हैंडल किया करिए। ये क्वेश्चन कहाँ से आया, क्लास 9th में, आप एक्सरसाइज उठा के देखिए, क्लास 9th में दिया हुआ है, ठीक है ना।